कि क्या तकलीफ मिली थी इनको हमारी तरफ से या मेरे फादर की तरफ से। सर रवायत तो ये पहली बार ही रखी गई है एक्सटेंडेड फैमिलीज को जाके टारगेट करना। इनके दादा ने मुबैना तौर पे उन्होंने भी ऐसी हरकत ही की हुई है कि औरतों को तजलील किया था, कोई निफा बाबा वगैरह के। इतने जोगे होंगे और क्या कर सकते होंगे। टीवी व्हाट्सएप जोगे नहीं होंगे, ये उनके कैलिबर के नहीं होंगे, उन तक नहीं पहुंच सकते होंगे। कमल इंसाफ जो है वो हमें दिलवाया जाए और जो मुजरिम है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इसमें भी शूटर्स इन्वॉल्व है, अमीर फतेह है, अंजाम तक पहुंचाया जाए। इतना ये इनोसेंट और ये मासूम बलाज को करते रहे हैं ना, उससे को 100,000 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई किया जाए ना इनोसेंस को, तो मेरे फादर की इनोसेंस उससे इतनी ज्यादा थी। क्या उनके केसेस डील करते थे या उनके बाकी मामलात में कोई उनकी हेल्प करते थे? तो शब्जे बाकी मामलात जमीनों प्रूव करे ना कोई आके। इल्जामात है ना, इल्जाम है कहाँ पे है जी? कब्जे दिखाएं, किधर है कब्जे? या बिल फर्ज मामू ने अगर किए हैं या मेरे फादर ने भी किया, कितना कब्जे? वो उनका दुश्मन इतना गिरा हुआ निकल आएगा, इसका तो नहीं मेरे मामू को पता था। अरेस्ट हुए थे मगर उनकी बेल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, ट्रकों वाला की दुश्मनी शुरू हुई और उसके बाद कई जानें ले गई। इसमें दोनों जानब से दुश्मनी हमेशा अरूज पे रही, जिसमें तीफी भट्ट साहब और टीपू ट्रकों वाले और फिर अमीर बलाज टीपू। इसकी जद में जवेद भट्ट साहब जो तीफी भट्ट साहब के बहनोई थे वो आ गए। लोगों ने कहा कि तीफी भट्ट साहब का तो मामला होगा लेकिन जवेद भट्ट साहब की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। जवेद भट्ट साहब के साथ जो हुआ वो इंतहाई ज्यादती हुई और इस दौरान जवेद भट्ट साहब की मिसेज भी थी जिनको गोलियां लगी। मेरे साथ उन्हीं मकतूल जवेद भट्ट साहब के साहबजादे हैं हमजा जवेद भट्ट साहब। इनसे जानेंगे कि इनके वालिद साहब वाला मामला कहाँ पे है, इनकी क्या दुश्मनी थी और इनको किस चीज की सजा मिली। हमजा जवेद भट्ट साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। तो ये बताइएगा कि आपके वालिद साहब का मर्डर हुआ, उसके बाद आपका टाइम कैसे गुजरा और आपकी क्या दुश्मनी थी जिसकी सजा आपको मिली? सर वक्त तो ये नहीं कि काफी हार्ड ही गुजरा। और दुश्मनी किस चीज की? सर हमारा क्या उसमें था, ये उनसे पूछें हमारा क्या था उसमें, ये वो बताएंगे आपको और हल्फन बताएंगे क्या था उसमें, कि क्या तकलीफ मिली थी इनको हमारी तरफ से या मेरे फादर की तरफ से। अभी तक आपको क्या समझ आई है कि आपके वालिद साहब को मारना और फिर आपकी वालदा साहबा को भी गोलियां मारनी, ये इस तरह की कोई रवायत पहले नहीं थी? सर रवायत तो ये पहली बार ही रखी गई है, यानी कि दुश्मनियों में देखी गई है कि फैमिलीज को जाके, एक्सटेंडेड फैमिलीज को जाके टारगेट करना, मगर इनकी तरफ से पहली बार नहीं रखी गई। इनके दादा ने मुबैना तौर पे उन्होंने भी ऐसी हरकत ही की हुई है जो कि जिसपे यानी कि चलती रही है पहले भी। उन्होंने भी औरतों को तजलील किया था, कोई निफा बाबा वगैरह के थे कि उनकी यानी कि औरतों को तजलील की थी। ये फैमिलीज और लेडीज को करना इनकी खानदानी रवायत है, ये कोई इनकी तरफ से पहली बार नहीं हुआ हुआ। क्या तीफी भट्ट साहब को तकलीफ पहुंचाना चाह रहे थे कि उनको पता था कि जवेद भट्ट साहब के और तीफी भट्ट साहब के तल्लुकात बड़े अच्छे हैं और इनको ज्यादा तकलीफ होगी या ज्यादा दुख होगा? इसी जोगे होंगे ना भाई, इतने जोगे थे और क्या थे, इतने जोगे होंगे और क्या कर सकते होंगे, तकलीफ ही पहुंचाना चाह रहे होंगे और क्या किया होगा। तीफी भट्ट साहब जोगे नहीं होंगे, ये उनके कैलिबर के नहीं होंगे, उन तक नहीं पहुंच सकते होंगे, नहीं इतने दिलेर होंगे, नहीं इतने बहादुर होंगे। आपने एक एप्लीकेशन दी कि हमारा केस सीसीडी को दे दिया जाए, तो वो एप्लीकेशन का क्या बना? एप्लीकेशन मूव की थी मैंने, मगर अभी तक उसका यानी कि एक्सेप्ट नहीं किया, सीसीडी ने अभी तक टेक ओवर नहीं किया हुआ केस को। किन को दी थी? डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को दी थी मैंने, आईजी पंजाब को दी थी। आप चाहते हैं कि ये केस आपका सीसीडी को दे दिया जाए? सीसीडी को दिया जाए, इंसाफ हमें दिलवाया जाए जी, मुकम्मल इंसाफ जो है वो हमें दिलवाया जाए और जो मुजरिम है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तो आपको लगता है कि सीसीडी या पंजाब पुलिस आईजी साहब आपकी उस एप्लीकेशन पे कोई गौर करेंगे या सीसीडी को मामला देंगे? डेफिनेटली करना तो चाहिए जी, क्योंकि जो यानी कि पीछे मैंने देखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे थे आईजी साहब भी और सुहेर जफर चट्टा भी जो कर रहे थे, कि जिसमें वो कह रहे थे कि कौन कौन से यानी कि केसेस यानी कि सीसीडी को लेगी जिनमें डकैती और इस तरह मर्डर्स और ये जिसमें शूटर्स इन्वॉल्व हों। तो सर ये भी वही है, इसमें भी शूटर्स इन्वॉल्व हैं, अमीर फतेह है और साथ में और मुख्तलिफ शूटर हैं साथ में। अच्छा, अमीर फतेह इसमें इन्वॉल्व है ये आप कहते हैं? अमीर फतेह वॉज मेन एग्जीक्यूटर, जिसने ये काम किया है, जिसने शूटिंग की है ये। अच्छा, कैसर भट्ट साहब का भी नाम लिया जा रहा था जी, तो उसके कोई शवाहद आपको नहीं मिले? सर एफआईआर थी मगर वो एक फैमिली का एक था अंडरस्टैंडिंग, यानी कि उनके साथ हमारा यानी कि सुलह हुई, उसमें कोई ऐसा। मरियम नवाज साहबा से इंसाफ की अपील, ये आपने लिखा हुआ है,
जस्टिस फॉर जावेद भट्ट साहब, जी तो मरियम नवाज साहबा से क्या कहते हैं? इंसाफ की अपील है जी उनसे कि जो यानी कि मेरे फादर के केस में मुलविस लोग हैं, जितने भी किरदार हैं, अमीर मसहब है, अमीर फतेह है, और आगे आरिफ भटिया जो है, और साथ में अलियास अजहर और एक दो और हैं, उनको अंजाम तक पहुंचाया जाए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। वो एक आरिफ भटिया करेक्टर वो तो अभी तक पकड़ा ही नहीं गया, वो मंदिर आम पे ही नहीं आया हुआ। अमीर बलाच का जब मर्डर हुआ तब तो हर बंदे ने इजहारे हमदर्दी किया, उनकी फैमिली के साथ खड़े हुए। एक तरफ बलाच का मर्डर, एक तरफ आपके वालिद साहब का मर्डर है, तो क्या फर्क देखते हैं? फर्क जमीन आसमान का फर्क है जी। जितना ये इनोसेंट और ये मासूम बलाज को करते रहे हैं ना, उससे को 100,000 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई किया जाए ना इनोसेंस को, तो मेरे फादर की इनोसेंस उससे इतनी ज्यादा थी। और ये जो मर्जी आगे प्रोपागेट करें, जितना मर्जी प्रोपागेंडा करें, जो इन्होंने करना था वो कर चुके हैं। अब इंशाल्लाह इनका प्रोपागेंडा नहीं चलेगा। सोशल मीडिया के ये मजलूम बने थे, मैं पहले भी कह चुका हूं। अब ये सोशल मीडिया पे मासूम नहीं बनेंगे, इनोसेंट जाहिर नहीं होंगे ये सोशल मीडिया पे। इंशाल्लाह इनको इदारों को इनोसेंस देनी पड़ेगी। सोशल मीडिया को किस चीज की इनोसेंस देनी है? इन्होंने इनोसेंस देनी है, इनोसेंट है ना, वहां पे चीख रहे हैं ना हम इनोसेंट है, तो आगे इदारों को दें, अदलिया के सामने आगे अपनी मासूमियत जाहिर करें कि सोशल मीडिया पे करनी है। जो प्रोपागेंडा करना था कर चुके हैं, अब नहीं चल रहा इनका वो। जावेद भट्ट साहब के मर्डर के बाद, के चेहलम के बाद, कुछ लोगों ने कहा कि अब मामला सुलह की तरफ जा रहा है और जो हमजा जावेद भट्ट साहब हैं वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाह रहा है, या वो इस केस को आगे लेके नहीं चाह रहा है। ये बातें हमने सुनी है। ये केस को ना फॉलो करने की किसने बात की है? अच्छा, इस तरह की कोई बात नहीं थी, या सुलह हम सुलह चाहते हैं? सर कौन सा इंसान है सुलह नहीं चाहता? कौन सा इंसान है जो नहीं चाहता? इंसाफ के साथ चाहते हैं। इंसाफ के साथ चाहते हैं। इंसाफ हक नहीं है हमारा, सिर्फ उन्हीं का ही हक है। सिर्फ दिल जो है ये ट्रक वाले फैमिली में धड़कता रहे थे, सिर्फ इन्हीं के ही हक थे। अभी आपकी एप्लीकेशन के बाद, आपकी मुलाकात के बाद पुलिस ने रेड किया और उनका अड्डा वगैरह बंद कर दिया, तो आप क्या समझते हैं कि अब आपको इंसाफ की कोई उम्मीद नजर आ रही है कि आपके केस में भी कार्रवाई होगी? तो डेफिनेटली जी, कोई लगता है कि थोड़ा पुलिस एक्टिव हुई है दोबारा से। अच्छा, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जावेद भट्ट साहब का तीफी भट्ट साहब से एक तो ये रिश्ता था कि वो बहनोई थे, उसके अलावा क्या क्लोज मामलात थे? क्या उनके केसेस डील करते थे या उनके बाकी मामलात में कोई उनकी हेल्प करते थे? बाकी कौन से मामलात जी? कौन से मामलात केसेस डील करते थे? कब्जे शब्जे, बाकी मामलात, जमीनों प्रूव करे ना कोई आके। इल्जामात है, इल्जामात है ना, इल्जाम है, सिर्फ इल्जाम है। इल्जाम कहाँ है? वो इल्जाम प्रूव हुआ आज तक? सर मेरे तक तो नहीं है, मेरे तक तो आई है इनके बाद। ये जो इन्होंने अपना प्रोपेगेंडा शुरू किया था ना, उसके बाद आई है, पहले तो नहीं हमारे कोई आई ना। शायद आपके भी कानों में डली होगा मेरे फादर का नाम कि वो इस तरह कोई हरकत में। हाँ, पहले नहीं है, मर्डर के बाद। वो इन्होंने एक प्रोपेगेंडा, एक पूरा इनका ना एक सिस्टम, मुनज़्ज़म सिस्टम है जो प्रोपेगेंडा ये चलाते हैं। और कहाँ पे है जी कब्जे? कुब्जे दिखाएं, किधर है कब्जे? आगे बताएं ना, कहाँ पे हैं कब्जे? या बिल फर्ज मामू ने अगर किए हैं या मेरे फादर ने भी किए हैं, किधर है कब्जे? वो आप कह रहे हैं कि वो मदई कहाँ पे हैं, वो मुतासरा लोग कहाँ पे हैं? वो मुतासरा किधर है? वो किधर है? वो बंदे जिनके कब्जे हो गए, इनके बगौल में मर गए, किधर है वो लोग? और जहां तक रही केसेस की बात, तो केसेस तो आपका लॉयर भी आपका डील करता, तो क्या मार दे उसको? इनके जो केस है, इनके बलाज का भाई जो बिल इनके मुताबिक बड़ा मासूम था, उसके केस के पीछे जो जा रहा, क्या मतलब है? वो वाजिबुल कत्ल है इंसान। तीफी भट्ट साहब और जावेद भट्ट साहब का बहुत क्लोज तल्लक था। दुनिया जानती थी कि इनका आपस में अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, जैसे भी पॉजिटिव थी या कोई और मामला थे। तो जब आपके वालिद साहब का मर्डर हुआ तो आपके मामू तीफी भट्ट साहब से आपकी क्या बात हुई? उन्होंने इस मर्डर को किस तरह लिया? सर मर्डर यानी कि मेरी तो डायरेक्ट ऐसे बात नहीं हुई, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन ही ऐसी थी, क्योंकि वो सारा ये तो मैं पुलिस वगैरह को ये उस टाइम मैटर को देख रहा था। उसके बाद तो सर अफसोस ही था, और क्या हो सकता था? हमदर्दी थी, यानी कि और बच्चे हैं हम उनके, उन्होंने जैसा बच्चों के सर पे हाथ रखते हैं उसी तरह। आपने कोई उनसे गिला शिकवा किया कि मामू जी आपकी वजह से हमारे वालिद? नहीं, उनसे किस चीज का गिला शिकवा जी? उनसे किस चीज का मेरा गिला शिकवा बनता था, ये मुझे बताएं। अब मामू का दुश्मन कम ज़र्फ निकला, इसमें मेरे मामू का क्या कसूर था? उनका दुश्मन इतना गिरा हुआ निकलाएगा, इसका तो नहीं मेरे मामू को पता था। तो अभी आप का इंसाफ किस तरह पूरा होगा? एक आइन है इस मुल्क का, ठीक है, जिसके मुताबिक तय है कि जी ये कत्ल है, इसकी सजा ये है, बस दैट्स इट। आपके शूटर्स जो इसमें इन्वॉल्व थे उनका कोई अता पता? अरेस्ट हुए थे मगर उनकी बेल हुई। एक शूटर जो मेन बंदा है आरिफ भट्टी,
ना वो अरेस्ट हुआ है, ना वो मंजर-ए-आम पे है, ना वो पेश हुआ है। उस और वो जब होगा अरेस्ट वगैरह, उसके हवाले से आपने भी कोई पुलिस की कोई हेल्प वगैरह की है? नहीं पुलिस की मैंने क्या सर हेल्प करनी थी, पुलिस से हमने सिर्फ अपील ही किया है जी उसको अरेस्ट करें, और क्योंकि जब वो अरेस्ट होगा तो वो कहाँ पे बहुत कोई ज्यादा पता नहीं? यानी कि मजीद नए बाब खुलेंगे वो कहाँ पे कोई पता नहीं? जी। कोई पता नहीं, हो सकता है कि नाम नहाज ये जो शरीफ हैं, नाम नहाद कारोबारी जद्दी पुश्ती जितने भी हैं, ये कारोबारी शरीफ मासूम लोग, सुनने में आ रहा है कि शायद मुबैना तौर पे शायद इन्होंने उसको दुनिया में रहने ही ना दिया हो। आपकी वालदा साहबा जख्मी हुई, जी। हॉस्पिटल कितने दिन रही, और उसके बाद जब ठीक हुई तो फिर क्या उन्होंने आपसे बात की? हॉस्पिटल तो मेरे ख्याल से शायद वो उसी नाइट ही शायद या डिस्चार्ज हो चुकी थी। सारा जो इनकी FIR है वही चीज है ना, बेसिकली वो मदर का बयान ही है, जो इनके मदर ने बताया था वही FIR है। उसके बाद कहा जा रहा था कि कोई सिचुएशन, कोई चीज़ें चेंज हुई हैं। क्या मतलब? मतलब कोई जो उन्होंने FIR में लिखा कि इतने लोग थे और इस तरह आए, और उसके बाद कोई चीज़ चेंज भी सर हुई? FIR हमारे पहले दिन से वही है जो थी, वो आज भी आपका स्टांस वही है? FIR वही है, बस वो इनकी तरह नहीं किया हुआ कि रोज एक नया बीच में बयान डाल दें। जो पहले दिन FIR थी वही FIR। मीर फतेह इन्वॉल्व है, आप समझते हैं? समझते क्या? 100% इन्वॉल्व है जी। समझते क्या मतलब? अमीर फतेह मीर मसा भी इन्वॉल्व है, इन्होंने ही किया, इन्होंने ही करवाया, और ये ढोंग रचा रहे हैं अब आगे इनोसेंस का। वो इंशाल्लाह इनोसेंट नहीं होंगे अब ये आके। मासूम जो बनना था, बलाज की मौत को जितना इन्होंने करना था उसको कर लिया, अब इंशाल्लाह ये होंगे मासूम नहीं साबित होंगे यहाँ पे कि मासूमियत साबित करनी है, अदलिया को करें, इदारों को आगे करें। सोशल मीडिया पे चीखें मारने से नहीं कुछ होने वाला। अच्छा, अभी तीफी भट्ट साहब के दुनिया से जाने के बाद आपको किसी ने कोई धमकियां वगैरह लगाई हो, प्रेशराइज किया हो कि आप केस को परसू ना करें? धमकी लगाएगा कौन? धमकी लगाएगा? किसी भी जानब से नहीं, किस जानब से लगा सकते हैं? वो जो कर सकते थे उन्होंने बस वही किया कि बुज़दिलाना इकदाम ही किया, एक फैमिली को टारगेट किया। वो मेरा इस काबिल नहीं है। तो अभी आप समझते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा सर? इंशाल्लाह लाजमी मिलेगा। ये इंसाफ हमारे लेके यहाँ पे रहेंगे? मुल्क में एक निज़ाम है, एक इदारे हैं, अदलिया है। मरियम नवाज साहिबा से जो है अपील यही है कि इंसाफ के लिए अपील है कि इंसाफ दिलवाया जाए हमें। अभी आप समझते हैं कि आप इंसाफ लेके रहेंगे, ऐसे नहीं बैठे? इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं, लाजमी हक है हमारा, सिर्फ उनका हक नहीं है, हमारा भी हक है। और मैंने आपसे पहले कहा कि इनोसेंस मेरे फादर की, बलाज को इनोसेंट साबित करते रहे, बोलते रहे, उसको 100,000 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो मेरे फादर उससे ज्यादा इनोसेंट थे। मरियम नवाज साहबा CM हैं, नोटिस लेती हैं, क्या कहेंगे उनको? इंसाफ हमें दिलवाया जाए और फिल फौर दिलवाया जाए, और जो इसमें मुलविस है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, उनको अंजाम तक पहुंचाया जाए। अभी तक पुलिस आपके साथ कोऑपरेट कर रही है? हाँ जी, पुलिस का तो सच कोई इशू नहीं था आप अभी तक। पुलिस की कार्रवाइयों से या इन्वेस्टिगेशन से मुतमिन है? सर मुतमिन है, पुलिस गिल्टी इनको मेंशन कर चुकी हुई है। ये जो ढोल बजाई जा रहे हैं इनोसेंस के, पुलिस ने गिल्टी लिख दिया हुआ इनको। मदई की ख्वाहिश होती है कि हमारे मुल्ज़िमान फिलफौर गिरफ्तार हों, तो आप उनको कहते नहीं है? सर मैं इंतकामी कार्रवाई नहीं चाह रहा, मैं इंसाफ चाह रहा हूँ। मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूँ, इंतकाम नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। हमजा जवेद भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और जो भी जानते हैं बताइएगा कि इनको किस चीज़ की सज़ा मिली है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।